हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपसे 2 मिनट कुछ वैसी बातें भी करूंगा। एक्चुअली मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, चाहे वो सोशल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जीके का हो, किसी भी टॉपिक पर हो। निश्चित रूप से आप हमारे वीडियोस को देखते भी हैं, उसके उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप वीडियोस, जैसे 10 मिनट का वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है, आप उसको कितना देखते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद बंद कर देते हो। बॉयज, ये बिल्कुल गलत बात है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द हैबिट, बिकॉज मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, रात के 10-10, 11-11 बजे तक जगता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप उसको क्या है, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, सेंसलेस। क्या मतलब निकलेगा उसका, बताइए आप मुझे। आप उसको देखेंगे 2 मिनट वीडियो, 8 मिनट का टॉपिक, आपको कैसे क्लियर होगा? आपको कैसे समझोगे? आप उसको कैसे याद होगा आपको? आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है और इसका कोई पता नहीं स्कूलें कब ओपन होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कहीं से बुक्स को इंतजाम करते हैं, न्यू सिलेबस जो आपका आया है, सिलेबस चेंज हुआ है, बुक मार्केट से हम परचेज कर रहे हैं, आपके लिए उसका कंटेंट बनाता हूँ, पहले से उसको तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले, और आपने उसको देखा, चालू किया, बंद किया, दैट्स ऑल। तो वाई मैं क्यों बनाऊँ ये वीडियोज में क्यों बनाऊँ? गाइज, आप इस आगे से आप ध्यान रखिए, जब भी आपको वीडियो देखना है आप मन से देखिए, वरना उसको मत देखिए। देखें, शुरू से लेकर पूरा देखिए, तो उसका अर्थ है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। सर ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या चाहते हैं सर? सेंसलेस। ओके, अपना वीडियो आज का जो है बेसिकली किसका है? सोशल स्टडी का। किसका? सोशल स्टडी का, यानी सामाजिक विज्ञान का। कक्षा, क्लास कौन सी? 10th। चैप्टर का नाम विकास, डेवलपमेंट। देखिए, क्लास 10th का टॉपिक है, नाम क्या है सब्जेक्ट का? सोशल स्टडी। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? विकास। मैंने यहां लिखा है डेवलपमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार कक्षा 10th के लिए सामाजिक ज्ञान और सारे विषय का सिलेबस चेंज हो चुका है। इससे पहले मैं एक अलग से जो बुक थी ज्योग्राफी पे, उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ लगातार। आज मेरे को ये जो बुक मिली है, इस बुक को भी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए, ये वाली बुक है आर्थिक विकास की समझ। ये भी आपके सिलेबस में है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बार क्या किया है, जो सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा था, सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न को हमारे आरबीएसई बोर्ड के अंदर उसको कंटिन्यू कर दिया है। आज से 4-5 साल पहले भी बुक चला करती थी, फिर से उसी सिलेबस को आपके लिए रेगुलर कर दिया है। पढ़ना ही पड़ेगा, नई किताबें हैं, टॉपिक भी नए हैं, और इसकी जो रिटन स्टाइल है इस किताबों की जो लिखने की, और आप खुद पढ़ोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली सीबीएसई की जो बुक्स हैं उनका टोटली एंड वैसा का वैसा ही इसमें क्या है, अनुवाद है, ट्रांसलेट कर दिया है उसको। थोड़ी भाषा, थोड़ी लैंग्वेज क्लिष्ट हो गई है। और निश्चित रूप से चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके लिए एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, विदाउट टीचर यू कांट लर्न। बिना टीचर के आप नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए मैं आपके लिए हर टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। जो पिछली बुक है जिस पर हम 2-4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो है भूगोल की, ज्योग्राफी की। आज मैंने इस नई बुक के ऊपर वीडियो स्टार्ट किया है, और उस बुक का नाम क्या है? आर्थिक विकास की समझ। या जो पूरा आप देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है। इस तरह से ये बुक है, इसका एक क्लेवर है, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इस बुक के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी मिलेगी, अर्थशास्त्र की जानकारी मिलेगी, अर्थशास्त्र के बारे में आपकी समझ पैदा होगी,
देश के जो इश्यूज चल रहे हैं, आप पेपर में लगातार पढ़ते हो, अखबार में पढ़ते हो, देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस गवर्नमेंट ने देश का विकास करवाया नहीं करवाया, कितना करवाया, देश की जीडीपी कितनी चल रही है, ग्रोथ रेट क्या चल रही है, डेवलपमेंट रेट क्या चल रही है, इस प्रकार की बातें आती रहती है। अमेरिका कितना डेवलप है, चाइना कितना डेवलप है, कोरिया कितना डेवलप है, ये अलग अलग कंट्रीज के बारे में डिस्कशन आते रहते हैं और आप पढ़ते भी रहते हो। लेकिन उसके बारे में जब भी हमको विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की बात करें, उनके विकास की बात करें, उनको तुलना करनी हो, तो हमें विकास की, राष्ट्रीय आय की, तमाम चीजों की जानकारी चाहिए होती है। बिना अर्थशास्त्र के, बिना आर्थिक विकास की समझ के हम न तो कंट्रीज को कंपेरेटिवली हम समझ सकते हैं, तुलनात्मक रूप से देशों की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारे कंट्री की बात करें, राजस्थान और भारत, इनकी बात करें, स्टेट और कंट्री की, कि कितना विकास हमारे राजस्थान ने किया है, देश ने किया और देशों से कंपेरेटिवली। लेकिन उससे पहले मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि विकास आखिर है क्या। भाई विकास अखबार में पढ़ लिया, विकास ये वो, ये नहीं है। विकास बहुत 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 विस्तृत व्यापक अवधारणा है। विकास को समझना बहुत मुश्किल ही नहीं है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो विकास को पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि विकास को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? अलग अलग लोग होते हैं, विकास के बारे में उसकी अलग अलग अवधारणाएं होती है। हमारे समाज में देखिए आप, विभिन्न कैटेगरी के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती है। हर व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति के लिए विकास के अलग मायने होते हैं, गरीब व्यक्ति के लिए विकास के अलग मायने होते हैं, एक विद्यार्थी के लिए विकास के अलग मायने होते हैं, एक मजदूर के लिए विकास के अलग मायने होते हैं। आप समझिए, एक गरीब जो परिवार है उसकी बच्ची के लिए विकास के अलग मायने होते हैं, एक गरीब परिवार का एक बच्चा होता है उसके लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति उसके लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक राज्य के लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक देश के लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक तहसील के लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक कोई गांव है छोटा मोटा उसके लिए विकास के मायने अलग होते हैं, एक तहसील है उसके लिए विकास के मायने अलग हो सकते हैं। किसी को रोड अच्छे चाहिए, किसी को तालाब अच्छे चाहिए, किसी को बिजली अच्छी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, किसी को शिक्षा अच्छी चाहिए। इतनी व्यापक अवधारणा है। सो गाइस, फिलहाल हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं। तो हम आपको इस पाठ के अंदर सीबीएसई भी चाहता है, आरबीसी भी चाहता है, एनसीईआरटी भी चाहता है कि बच्चों में आर्थिक विकास की समझ पैदा हो, उनको अंदाजा हो, वो खुद समझें, एक्टिविटी करें कि आखिर आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में जो जिसका नाम क्या है, विकास, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे, किन किन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला बिंदु क्या है? विकास। विकास क्या वादा करता है? डेवलपमेंट आपसे क्या प्रॉमिस करता है? और विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, जिसकी बात मैं फिलहाल कुछ ही सेकंड्स पहले कर रहा था, कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति हैं और उनके विभिन्न लक्ष्य हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग टारगेट्स होते हैं। मैंने बात की थी आपसे कि बेरोजगार व्यक्ति के लिए विकास का अलग मायना हो सकता है, एक गरीब परिवार की बच्ची के लिए विकास के अलग मायने हो सकते हैं, एक अमीर परिवार की बच्ची के लिए विकास के अलग मायने हो सकते हैं, एक ऑटो ड्राइवर के लिए विकास के अलग मायने हो सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में या ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक होते हैं उसके लिए विकास के अलग मायने हो सकते हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आय और अन्य लक्ष्य। विकास के बारे में जब इतनी लंबी चौड़ी अवधारणाएं हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं, इतने अलग अलग टारगेट्स हैं, लेकिन आखिरकार हम विकास को मापे किससे? आखिरकार विकास की हम तय कैसे करें कि किसी कंट्री ने विकास किया है कि नहीं किया? विभिन्न देशों की तुलना कैसे करें? उसके लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, विश्व बैंक ने और जितने भी बड़े अर्थशास्त्री उन सब ने मिलकर के आय को और उसके साथ कुछ और लक्ष्यों को तय किया। राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय के साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय, इसको लेकर के उन्होंने विभिन्न देशों की विकास को तय करने का लक्ष्य किया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अन्य लक्ष्य। कई बार क्या होता है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक का, आप टेंशन मत लेना, हर टॉपिक के सेपरेट वीडियो बनेंगे। केवल आज इस टॉपिक पूरे पाठ पे, पूरे लेसन में
पूरा जो आपका अध्याय है उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे, केवल उनको चर्चा हो रही है। समझने का प्रयास कीजिए, केवल हम आज उन टॉपिक्स, उन बिंदुओं को देख रहे हैं जिनको इस पार्ट में टच करने वाले हैं। तो आई और आई के साथ में अन्य लक्ष्य, आई हो गई, प्रति व्यक्ति आई हो गई, लेकिन क्या आई ही विकास का पैमाना हो सकता है? क्या प्रति व्यक्ति आई ही किसी देश की आई के विकास का पैमाना हो सकता है? नहीं हो सकता। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखनी होती है, जिंदगी जी रहे हैं लोग, लेकिन किस तरह जी रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है? केवल खाना खा करके और अपना पेट भर के ही जीवन जी रहे हैं? क्या उनके पास रहने के लिए अच्छा मकान है? क्या उनको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है? क्या वो जहां रहते हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, उनका इलाज अच्छे से होता है क्या? क्या उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को देखते हैं। इसी के साथ साथ हम एक जो और चीज पढ़ेंगे जिसके बारे में आगे हम यहाँ बात करेंगे, मानव विकास रिपोर्ट पर। खैर, उसके बाद राष्ट्रीय विकास, पूरे देश के विकास से संबंधित बात की जाएगी। क्या पूरे देश का जो विकास है, क्या अलग अलग राज्यों के विकास से कहीं ना कहीं टच करता है क्या? क्या उनमें कोई आपस में अंतर संबंध होता है, कोई इंटर रिलेशन होता है कि नहीं होता है? क्या देश का विकास हो जाए, किसी व्यक्ति का विकास नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, जिसके बारे में चर्चा कर रहा था कि किसी देश ने विकास किया, ज्यादा किया, कम किया। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की बात की जाए, हालांकि भारत पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होने जाता है, लेकिन हम बात यहाँ पर युद्ध की नहीं कर रहे, हम बात तुलना की कर रहे हैं। आर्थिक रूप से विकास के पैमाने के ऊपर जब भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो हम कैसे पता करें कि भारत ज्यादा विकसित है या भारत ज्यादा विकास कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय को देखना होगा कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये प्रति व्यक्ति क्या है? पूरे राष्ट्र की जो आय है, पूरे नागरिकों की जो आय है, मान लीजिए पूरे देश की जो आय है, पूरे देश के नागरिकों की पूरी आय को जोड़ लिया जाए, वो 100 रुपए आती है, 100 रुपीज आती है, और उस कंट्री में रहने वाले लोग मान लीजिए 50 है, तो पूरी आय में उस देश के नागरिकों की संख्या का भाग देंगे, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी 100/50 इज इक्वल टू 2, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय 2 है। अब मान लीजिए इस तरह से प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, पाकिस्तान की 1 आती है, भारत की 5 आती है, तो इसका मतलब भारत क्या है? पाकिस्तान से ज्यादा विकास कर रहा है। इस तरह हम तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैमाने हैं। विश्व बैंक ने डॉलर को कुछ इस तरह से वार्षिक आय का कई पैमाने बना रखे हैं, उनका सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आय तथा अन्य मापदंड। आय हो गई, राष्ट्रीय आय से हम देशों की तुलना कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय से हम देशों की तुलना कर सकते हैं, उनके विकास की तुलना कर सकते हैं। अन्य मापदंड कौन से हैं? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक। डरिए मत, घबराइए मत, हर चीज को आप समझेंगे। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में बिल्कुल पॉज नहीं कीजिए, इससे वीडियो को आप छोड़कर दूर मत भागिए। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको हर चीज पड़ेगी। सारी वीडियो जो आप इस तरह देखा करो, जब भी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। पर उसके बाद में है सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए, हमारे को सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, और गवर्नमेंट और जो पब्लिक होती है उनके बीच में यही बहुत बड़ा रिलेशन होता है। जो सरकार नागरिकों को अच्छी सुविधा देती है, नागरिक उससे अच्छे से जुड़े होते हैं। सामाजिक सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? सार्वजनिक सुविधाएं की। देखिए, हर व्यक्ति, हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स की बात करूं तो प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं, निजी स्कूलों की बात करूं, कॉन्वेंट स्कूलों की बात करूं, जिनमें ढेर सारी या बहुत ज्यादा उसमें क्या लगती है, फीस लगती है, वहां बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो क्या फिर ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? क्या ऐसे बच्चों को सुविधा, शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिलेगी? क्या ऐसे बच्चे निरक्षर रहेंगे? नहीं, ऐसे बच्चों को लिए सरकार को सुविधाएं देनी होती है, निःशुल्क सुविधाएं भी दी जाती है, और दे भी है हमारी सरकार। शिक्षा के साथ साथ में चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, संरक्षण की बात हो, सब चीजों की, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, ये तमाम चीजें क्या है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी, क्या हम प्रदूषण रहित वातावरण प्राप्त कर सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं? नहीं बच सकते।
जब तक हम सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे, सामाजिक रूप से चीजों का को उठाएंगे नहीं, सामाजिक रूप से हम एक नहीं होंगे, सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, संयुक्त रूप से, संगठन रूप से रह करके हम किसी चीजों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीजों से नहीं बच सकते। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट और विकास की धारणीयता। प्यारे विद्यार्थियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक कहा जाता है, ये इसके जो मूल पैरामीटर्स है वो क्या क्या है, शिक्षा है या स्वास्थ्य है, इसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। विकास की धारणीयता की बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूं कि विकास चाहे कोई भी कंट्री कर रहा है, खूब कर रहा है विकास, लेकिन उस विकास के पीछे बलिदान किस किस चीज का दिया जा रहा है, उस विकास के पीछे किन किन चीजों का त्याग किया जा रहा है, और क्या ये विकास आज से ही संभव हो रहा है? ये विकास लगातार कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। आदि अनादि काल से हमारी जो पूर्व में हमारे पूर्वज चले गए, उन्होंने भी इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए कुछ न कुछ किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, इंडस्ट्रीज लग रही है, और कोई देश जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है उसके पीछे वो प्रकृति का उतना ही ज्यादा नुकसान कर रहा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। नेचर को नुकसान पहुंचा करके, प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके अगर कोई विकास होता है तो मैं तो उसको विकास कहूंगा ही नहीं, वो तो विनाश है। क्या है वो? विनाश है। वो विकास नहीं हो सकता है। गाइस, धारणीय विकास, ये विकास की धारणीयता, ये देखिए विकास की धारणीयता, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको देखिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो अवधारणा है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आखिर ये धारणीय विकास है क्या? विकास की धारणीयता आखिर है क्या? ये बहुत सिंपल है। हमें ऐसा विकास चाहिए इस धारणा के अनुसार जो आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखे, जो आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखे। विकास ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान पीढ़ियों को क्या चाहिए, बिल्कुल उनकी आवश्यकताओं का पूरा कीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। आने वाली पीढ़ियों का नुकसान न हो, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और इच्छाएं कहीं अशांत नहीं रह जाए, कहीं असंतुष्ट नहीं रह जाए, कहीं उनकी आवश्यकताएं इच्छाएं पूरी नहीं हो पाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले थे और क्या पढ़ेंगे, जो आपने सारा देखा बिल्कुल इस तरह से हम हर टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को आपने देखा। गाइस थैंक यू।